ये माता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले जी के हम घर में एंट्री कर रहे हैं। और मैं सबसे कहूंगी कि जितने भी आज के टाइम पर हस्बैंड वाइफ होते हैं, माता सावित्रीबाई फुले जी, डॉक्टर अम्बेडकर, जय भीम साथियों। आपको पता है मैं कहाँ पर हूँ? आज मैं ऐसी जगह पर हूँ मतलब जिससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, स्पेशली हम लड़कियों का, क्योंकि उन्होंने लड़कियों के लिए जीवन पर्यंत जो काम किए हैं भारत की धरती पर ऐसा किसी ने नहीं किया था। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ हैं। बने रहना ब्लॉग में, बहुत प्यारी जगह है। ये यहाँ का मेन गेट है और आपको गेट देखकर पता लग गया होगा कि हम कहाँ पर आए हैं। बाकी आप बताना, गेस्ट करना कि हम कहाँ हैं। और हम अंदर चलते हैं थोड़ा सा और फिर आपको दिखाते हैं। चलो आपका सस्पेंस खत्म करते हैं। मैं आपको बोर्ड दिखा देती हूँ और आपको बोर्ड पढ़कर पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर आए थे। तो बोर्ड पढ़ना और बताना हम कहाँ हैं। ये मेन गेट है और गेट में लिखा है समता भूमि। आप सब जानते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने समानता की लड़ाई लड़ी है और गेट का नाम भी समता भूमि रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लगा। हम आगे चलते हैं। वहाँ पर लिखा है स्त्रीशाला। मुझे मराठी नहीं आती, पर जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ ये शायद ये लिखा है पाठशाला स्त्रियों के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी ने हमारे भारत में महिलाओं के लिए सबसे पहला बालिका विद्यालय खोला था। और हर लड़की को ये पता होना चाहिए, क्योंकि आज हर लड़की पढ़ रही है और हर लड़की एक सरकारी नौकरी कर रही है, जिसका कारण यही है माता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले। ये माता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले जी के हम घर में एंट्री कर रहे हैं। मतलब इसी घर में हमारे मसीहा और नारी सशक्तिकरण के अग्रदूत जो यहाँ पर रहा करते थे, मतलब इतना खुशी हुई है बहुत ज़्यादा। मतलब ये उनका घर है और हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि रियली में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमारे लिए तो वैसे भी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम लड़की हैं और लड़कियों के लिए उन्होंने विद्यालय खोला। साथियों, ये वही कुआं है जिसको ज्योतिबा फुले जी ने अपने घर में बनाया। आप सबको पता है कि दलित अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण उनको अपने कुओं से पानी भरने नहीं देने देते थे और ना ही सार्वजनिक जगहों से पानी भरने देते थे। तो पिता ज्योतिबा फुले के जो पिताजी थे उन्होंने भी इस चीज का विरोध किया कि तुम उन दलित अछूतों को क्यों पानी पिला रहे हो। परंतु ज्योतिबा फुले जी ने अपने पापा जी के विरुद्ध जाकर अपने ही घर में इस कुएं का निर्माण कराया और जिनको दलित अछूत कहा जाता था उनको पानी पिलाया। आज भी ये घर मिट्टी से बना हुआ है और बहुत साफ है और बहुत अच्छा है सच्ची में। और इसकी आप दीवारें देख सकते हैं। दीवारें भी मतलब मिट्टी की बनी है, उसको बस लीपा पोती कर दी है। माता सावित्रीबाई फुले जी, डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इधर ये तिलक और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वो लगा रखा है। और यहाँ पे गुलामी गिरी। अगर आपको पता है कि ज्योतिबा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी जो सर्व प्रमुख पुस्तक थी वो थी गुलामगिरी, जो सभी को पढ़नी चाहिए। जो कि अगर एक बार पढ़ ले तो इंसान के मन में ऐसी चेतना उठती है, तो सिंपल सी बात है, परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है इंसान के अंदर। बाकी मराठी लैंग्वेज में लिखा है तो माफ करिएगा। यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई गई है जिसमें माता सावित्रीबाई फुले जी लड़कियों को पढ़ा रही हैं। उस समय पर महिला शिक्षा का विरोध होता था बहुत ही ज़्यादा, परंतु पिता ज्योतिबा फुले जी ने अपनी वाइफ को पढ़ाया और उसके बाद में उनको इतना प्यार किया कि तुम तो पढ़ रही हो, बाकी लड़कियों को भी पढ़ाना आपको। और फिर भारत में महिलाओं के लिए सबसे पहला बालिका विद्यालय जो खोला था वो माता सावित्रीबाई फुले और पिता ज्योतिबा फुले जी ने खोला था। और यहाँ पर और आपको पता है कि जब माता सावित्रीबाई फुले घर से निकला करती थी तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, जिसमें
जो लोग थे जो इन चीज़ों का विरोध करते थे वो उन पर गोबर फेंका करते थे, उनको पत्थरों से मारा करते थे। इसलिए जो माता सावित्रीबाई फुले जी थी वो अपने बैग में 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी कि अगर एक साड़ी मेरी गंदी हो जाएगी तो मैं दूसरी साड़ी पहनकर फिर भी बच्चों को पढ़ाने जरूर जाऊंगी। साथियों ये तीसरा रूम है, बहुत अच्छा है। हमने बेड कीची खोली, मतलब ये आई डोंट नो पर बैठक होगी, बैठक। तो यहाँ पर विंडो बनाई गई है, बाहर के लिए 2 विंडो है और कमरे भी मतलब अभी के टाइम को बहुत ज़्यादा साफ कर रखे हैं। वैसे ही मिट्टी का बना हुआ है पर बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है। साथियों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये महात्मा फुले जी का समाधि स्थल है और यहाँ पर लिखा हुआ है मराठी लैंग्वेज में और ये उनकी समाधि स्थल है। उनके घर में ही उनकी समाधि स्थल भी बनाई गई है और इधर बहुत सारे लोग हैं जो समाधि पर नमन करने के लिए जा रहे हैं वाइट पोशाक पहनकर। और सच्ची में सफ़ेद रंग एक शांति का प्रतीक होता है और सब लोग यहाँ फोटो क्लिक कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी की वो बनी हुई है जिसमें ज्योतिबा फुले जी अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो माता सावित्रीबाई फुले थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी और जब उनकी मैरिज हुई तो पिता ज्योतिबा फुले जी ने उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जब वो पढ़ लिख ली उसके बाद में जो सावित्रीबाई फुले जी थी उन्होंने लड़कियों को इकट्ठा किया स्पेशली और उनको शिक्षा दी और यहाँ पर उनको बनाया गया है। और यहाँ पर उनकी दोनों पिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमाएं लगी हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी लगी है। साथियों मैं कहना चाहूँगी कि अगर आज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ हो तो पिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की तरह होने चाहिए, क्योंकि आज जब पहले के टाइम जब स्त्रियों को पढ़ना वर्जित था, उनको अधिकार नहीं था शिक्षा का, तब के टाइम पर पिता ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पत्नी को शिक्षा के लिए मैदान में उतारा, उनको शिक्षित किया घर में ही। उसके बाद अपनी पत्नी को समाज सेवा में लगा दिया और महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। जब माता सावित्रीबाई फुले अपने घर से बाहर निकला करती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए तो लोग उनका विरोध किया करते थे, उन पर कीचड़ फेंका करते थे, उन पर पत्थर फेंका करते थे, उन पर गोबर फेंका करते थे। परंतु माता सावित्रीबाई फुले अपने आंदोलन के प्रति इतनी मजबूत और इतनी सशक्त थी कि वो अपने बैग में एक दूसरी साड़ी भी लेके जाया करती थी, ताकि एक साड़ी अगर गंदी हो जाए तो मैं दूसरी साड़ी पहनकर फिर कॉलेज विद्यालय में जाऊं और बच्चों को पढ़ाऊं। तो अगर चेतना हो तो ऐसी हो। और मैं सबसे कहूँगी कि जितने भी आज के टाइम पर हस्बैंड वाइफ होते हैं वो इनकी तरह होने चाहिए। क्यों तो अब हम अपने ब्लॉग की समाप्ति करते हैं और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी का घर कैसा लगा। और मैं ज़रूर कहूँगी आपसे कि जब भी पुणे आओ तो आप यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि ये हमारे इतिहास से जुड़ा है। तो यहाँ पर आना, यहाँ पर देखना और जो मन को शांति मिलती है इधर आकर वो उसकी बात ही अलग है। बाकी जय भीम, नमो बुद्धाय। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।